स्कूल वालों ने जबरदस्ती बोला था कि खरीदनी है, यही खरीदनी, जिसमें मैंने वर्ल्ड और इंडिया के मैप जोड़ दिए थे। पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले डायग्राम आएगा, इसमें तुम्हारे दिमाग में चीज़ अपने आप ही बैठ जाएगी, ठीक है। कि अनपढ़ थे तो क्या करते थे, सोचते थे बच्चा ही पैदा कर लूँ। तो जब तुमने हाईलाइट किया होगा मार्क्स का, देखो 5 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। हेलो जूनियर्स, सो ओनली 50 to 55 days are left for your 2026 बोर्ड्स एग्जाम। सो एज यू ऑल नो, ह्यूमैनिटीज का कंटेंट ऑलरेडी इतना कम है यूट्यूब पे। सो एज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, I am a 2025, last year humanities student. Let me tell you how I get 95 out of 100 in my geography. This video is especially for backbenchers, क्योंकि as a backbenchers I can only guide you guys. कि भाई मेरे भी थे वो 3-4 दोस्त जिनके साथ हर दिन वो पीछे की 2 सीटें घेर के मैं बैठ जाती थी, पर वो ऐसी क्या गलती करते थे कि उनके किसी सब्जेक्ट में 80s या 90s में आए ही नहीं। लेट मी गाइड यू, क्योंकि अपने 4 दोस्तों में उनमें से एक तुम हो जिसने क्लिक किया ये वीडियो पे, तो ब्रो तुम डिजर्व करते हो। तो अब जब पूरा साल बीत ही गया है, एंड का टाइम आया है, तो अब तुमने पढ़ने का सोचा हुआ है, तो अब प्री बोर्ड्स तो हो ही गए होंगे, तुम्हारी रिवीजन तो 0% होगी, सिलेबस कंप्लीट तो तुमने कुछ किया नहीं होगा। लेकिन मैं बता देती हूँ कि प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में मेरा कितना बड़ा डिफरेंस था, और तुम भी क्या नहीं कर सकते हो। ये मेरे टर्म 1 का है, ठीक है। तो टर्म 1 में मेरे आए थे ज्योग्राफी में 70 आउट ऑफ 37, टर्म 2 में मेरे आए थे 70 आउट ऑफ 41, दिस इज पीए 2, तो इसमें मेरे आए थे 40 आउट ऑफ 26 आए थे इसमें। तो ब्रो मैं कंप्लीटली फेल होती दिख रही हूँ तुमको, बस 1-2 मार्क्स 5 मार्क्स से थोड़ा सा इधर उधर हो के पास हो चुकी हूँ, पर दिस इज नॉट अ वे टू गेट 95 96 इन योर बोर्ड्स। तुम्हारे प्री बोर्ड के मार्क्स देखो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में क्या मार्क्स आने वाले हैं। पर अगर तुमने लास्ट मोमेंट में वो कर लिया जो मैंने कर लिया, क्योंकि देखो तुमने देख लिया मेरे प्री बोर्ड्स वगैरह में कितने गंदे आए थे, लेकिन मैंने लास्ट टाइम में ऐसा क्या कर लिया था कि मेरे बोर्ड्स में इतने मस्त 95 मार्क्स आ गए। तो ब्रो सबसे पहले आते हैं हम लोग सिलेबस में। पहले तो तुमको वही चैप्टर कंप्लीट करना है जो ज्यादा मार्क्स का है। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप 3 मार्क्स का है, और फिर यूनिट 2 जिसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, तो वो है 8 मार्क्स का। मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ। इसमें यूनिट 2 है 8 मार्क्स का, ठीक है, 2 चैप्टर, और यूनिट 3 19 का है जिसमें टोटल तुम्हारे 5 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा मैप 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ ब्रो, इसको बुक खोलो, बुक में नोट कर लो, ठीक है, कि मैं किसके कितने मार्क्स बता रही हूँ, जिससे कि जो ज्यादा मार्क्स का है तो वो चैप्टर पहले कवर करो, ठीक है। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की बात करूँ मैं तो यूनिट 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ, वो 5 मार्क्स का है। देखो 5 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, तो ये तुमको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 ह्यूमन सेटलमेंट 3 मार्क्स का है। सोर्सेस एंड एग्रीकल्चर इन लाइक पूरा यूनिट 3 जिसमें 3 4 5 6 चैप्टर हैं, तो वो 10 मार्क्स का है टोटल। तो चार चैप्टर 10 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 7 मार्क्स, यूनिट 5 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से 5 मार्क्स का तुम्हारा मैप है। मैप का तो मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले जो मैं ये बता रही हूँ ये सुनो, ठीक है, कि कैसे तुमको पढ़ना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम में तुमको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब तुम वो वाली अप्रोच नहीं लगा पाओगे जो साल के स्टार्टिंग से इंसान लगाते हुए आता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूट्यूब पे जाना है, तुम्हें सर्च करना है चैप्टर का नेम कि ह्यूमन सेटलमेंट वन शॉट, ठीक है। जिसके बाद जब वो बोलता रहेगा तुम उसमें पूरा कंसंट्रेशन करना है, तुम्हें उस वीडियो पे ही तुम्हारा 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं, और वो बात को तुम्हें समझना है बेसिकली, ठीक है। तुम्हें समझना है अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो पर ज्योग्राफी ना बहुत ईजी है अगर तुम समझो तो। और मैंने ना थोड़ा सा क्या किया था, बुक की थोड़ी हालत खराब है तो उस पर मत जाना, लाइक, ठीक है। मुझे लग रहा था कि यार ये तो पूरे चैप्टर की बहुत बड़ी थ्योरी है, इतने सारे पेज हैं एक ही चैप्टर में, ये देखो इतने सारे पेज, ठीक है। तो मैं पूरे चैप्टर को एक पन्ना बीच में चिपकाऊंगी और उसमें पूरा चैप्टर ही लिख डालूंगी। तो क्या होगा, जिस दिन मेरा बोर्ड होगा तो मैं उस दिन क्या करूंगी, सुबह उठ के बस हर एक चैप्टर का एक ये पेज ही पढ़ूंगी मैं बस। अपनी बुक को बहुत रंगीन रखा हुआ है, मेरी बुक पूरी रंगीन है, वो पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी रंगीन है।
तो मेरे को जो चीज़ लगती है, पहली बात, क्योंकि ये मैं बताना चाहती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी पूरी बुक रंगीन है, इट मीन्स कि मैंने पूरी एनसीईआरटीज़ रीड करी है लाइन टू लाइन, और मैंने पूरी रीड करी है, ठीक है। और तुमको लगे कि नहीं मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम बचा है, टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, तो ब्रो रीड तो करनी पड़ेगी। अभी तुम एक दिन में कितनी रीड करे, देखो मैं कह रही हूँ, अगर मैंने भी रीड करा था, मैं भी स्टार्टिंग से नहीं रीड कर रही थी, मैंने भी लास्ट टाइम में इसी टाइम में भी मैंने भी थोड़ा सा जोर लगाया था और हो गया था। सच बताऊं, हो गया था। तुम बस करना चाहो ना, हो जाएगा, जैसे मेरे से हो गया था, ठीक है। मेरे घर वालों को तो लगता था मैं फेल हो जाऊंगी। अब बताओ, बता दिया तुमको कि हाँ, मेरे घर वाले इतना तक सोचते थे, और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे घर वालों को भी नहीं पता। तो जो तुम्हें चाहिए चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी, लाइक मुझे अगर लगा कि हाँ इस पूरे टॉपिक में ये इतनी सी चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने कर लिया। अब इसमें जो कीवर्ड्स थे वो मैंने इनके नीचे पेन से हाईलाइट कर लिए, ये देखो, ठीक है, वो मैंने पेन से हाईलाइट कर लिए। और जो तुम इधर सर्कल देख रहे हो, इधर जो तुम सर्कल देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इस लाइन के अंदर भी एक एमसीक्यू बन सकता है। और मैं कभी कोई नोट्स बनाई नहीं हूँ, बेसिकली सच बताऊँ तो मैंने यही नोट्स बनाए हैं, ये बुक में ही चिपका के नोट्स बना लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था बेसिकली कि मैं इतना लिखूं, मैं एक एक नोट बनाऊं, फिर मेरे को बुक भी देखना है, तो इतना नहीं टाइम था। और मैं बस क्या करी थी, मैं बोर्ड्स के सुबह उठी 4 बजे, और मैं 4-3 बजे लाइक मैं उठी, और मैं पूरी बुक ऐसे ऐसे टर्न करके एक बार प्रॉपर रीड कर ले रही हूँ, वो वाले पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो मैं कैसे याद करती थी, मैं कैसे पढ़ती थी, जिसकी वजह से मुझे याद होती थी चीजें। ये इंडियन पीपल का चैप्टर 1 है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला। और मैं तुम्हें इसकी ये वाली बात बता रही हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और अब मैं तुमको ये वाली बात बताऊंगी, देखना तुमको याद हो जाएगी। पहली बात तो थोड़ा सा ना खुद का भी दिमाग लगाया करो, ठीक है। हालांकि तुम भी बैक बेंचर हो, मैं भी बैक बेंचर हूँ। हम लोगों के पास ना दिमाग बहुत होता है, पर हम लोग लगाने के लिए ना थोड़ा सा लीजीनेस कर देते हैं, ठीक है। पर लास्ट टाइम पे देखो मत ही करना, ठीक है। पूरे साल कर लिया ना, लास्ट टाइम पे मत करो ब्रो, ठीक है। तो अभी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताना है इस चीज में कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में कितने लोग मरे और कितने लोग पैदा हुए, क्यों और कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले फेज 1 में मैं बताऊंगी। तो पहले फेज 1 को ये समझ लो बोलते क्या है, तो स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज। तो मैंने ये थोड़ा सा ना अपना बैक बेंचर वाला दिमाग लगा के याद किया था कि स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी की जैसे शॉप होती है, तो उस टाइम पे लोग एजुकेटेड थे नहीं ज्यादा, तो स्टेशनरी फेस था, उनके पास ना स्टेशनरी की शॉप ही नहीं होती थी, क्योंकि भाई एजुकेटेड ही नहीं थे वो लोग, तो उनको स्टेशनरी की शॉप की क्या जरूरत थी, उनको बुक पेन खरीदना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे याद कर लिया था। और अभी मैंने क्योंकि तुमको ये बात बोली कि उस टाइम पे लोग ना थोड़े से इलिटरेट थे, यही रीजन ही है फिर ना, यही रीजन है कि उस टाइम पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोग अनपढ़ थे तो क्या करते थे, सोचते थे बच्चा ही पैदा कर लूं। क्योंकि लोग अनपढ़ थे तो डेथ डेथ रेट भी ज्यादा थे, क्योंकि जब अनपढ़ थे तो डॉक्टर बन नहीं पा रहे थे। तो समझ पा रहे हो ना बात को। बस ऐसे ही फेज 1 तुम्हें याद हो चुका है। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज, क्योंकि स्टेशनरी की दुकान ही नहीं थी ब्रो। सिंपल सिंपल एज दैट। अभी फेज 2 पे आते हैं, ठीक है। फेज 2 को अब बोलते हैं स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अभी क्योंकि इसमें स्टडी आया, ठीक है, तो अभी मैं मान लूंगी कि इस टाइम पे लोग थोड़ा लिटरेट हो गए थे, तो अब लोग थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे, तो क्या होगा, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लोग कम मरने लगेंगे, तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी बर्थ रेट ज्यादा ही थे, क्योंकि तब भी अनएजुकेशन तो थी ही थी। अभी आ जाते हैं थर्ड फेज पे। तो थर्ड फेज भी बहुत सिंपल है, थर्ड फेज का कोई दूसरा नाम नहीं है, और हम थर्ड फेज को बोलते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। क्यों, क्यों हो गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश के लोग आ गए इंडिया में रहने, क्योंकि हमें यहाँ पे रहना है, क्योंकि हम अपने देश में नहीं रह पा रहे हैं, है ना। फेज 4 पे आते हैं। तो अभी फेज 4 पे क्या हुआ कि लड़की एजुकेटेड हो गई, ठीक है, लड़की की एज बढ़ा दी कि हाँ अभी सिर्फ 14 साल में शादी नहीं होगी, 18 साल में शादी नहीं होगी। लड़की लिटरेट हो गई, पढ़ लिख गई, तो जान गई चीजें कि हाँ भाई अभी बच्चा पैदा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी कुछ हेल्थ भी होती है, और समझ रहे हो ना। तो ये फेज 4 है। तो बस इतना नॉर्मल सा था, ये तो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया, तो मुझे थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगाओ, अदरवाइज तुम एक बार खुद से रीड करोगे तो तुमको लगेगा अरे वाह
अरे वाह! तो मैं तुमको पहले सजेस्ट करूँगी कि तुम एक वन शॉट देख लो, जैसे ही वो तुम कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम आओ उस चैप्टर की रीडिंग मारो और ब्रो यू आर डन, योर चैप्टर इज़ टोटली कंप्लीट। और तुमको ये होने के बाद जब तुम रिवाइज़ कर रहे होगे ना, तो जब तुमने हाइलाइट किया होगा चीज़ों को और जब तुमको लगेगा अच्छा इस लाइन का तो एमसीक्यू बन सकता है, तो तुमने यहाँ पे जैसे सर्कल जैसे मैंने किए हुए हैं, ये सब कर दोगे ना, तो ब्रो यू आर डन। तुमको रिवीजन तो 2 मिनट में हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा जिस दिन तुम ये बुक खोलोगे अपने बोर्ड्स के एक दिन पहले और ऐसे रीड करोगे ना, तुम कहोगे तो मैंने रीड ही किया था, मुझे तो सब पता है। जब तुमने इसको इतना रीड करके पढ़ा था ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ अपने आप ही बैठ जाएगी, ठीक है, कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने हाईलाइट की थी चीज़ें। फिर मैं तुमको सजेस्ट करूँगी द ट्विन ब्रोस, क्योंकि मैंने खुद भी उनसे ही पढ़ी थी। तो भाई ये जो मैं क्वेश्चन लिख के आई हूँ, ये मेरे पे 6 मार्क्स का आया था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो मैंने ये कैसे लिखा था मैं तुमको थोड़ा सा लाइक लिख के बता दे रही हूँ। ऐसे तो मैंने इस पे 3 पेज भर दिए थे 6 मार्क्स के लिए, तो लाइक 3-4 भर दिए थे। तो फिर मैंने क्या किया था, सबसे पहले डायग्राम आएगा। इसमें तो तुम्हें तब भी मेरा डायग्राम छोटा दिख रहा है, मैंने रियलिटी में तो पूरा फैला-फैला के अच्छे से लिखा था, और मतलब दिखे बेसिकली, ये पूरा प्रॉपर दिखे, एक-एक का नाम पूरा प्रॉपर लिखो। उसके बाद जो तुमने ये पूरा डायग्राम बना लिया, ठीक है, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है जो, उसको लिखो फर्स्ट, पूरा वो लिखो, एक लाइन छोड़ो, यहाँ से फिर लिखना शुरू करो। देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर शुरू करो दूसरा, ठीक है। इतना ही नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। ये याद रखना, तुम्हारा चाहे 4 मार्क्स का है, चाहे 6 मार्क्स का है, जिस जिस चीज़ में डायग्राम बन सकता है, तुम उसमें डायग्राम बनाओ। पर देखो स्टिल मैं एक बात तुमको क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी नोट्स नहीं बनाने। देखो मैं अलग इंसान हूँ, तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे था कि हाँ मैं बुक में ही थी, मैं बुक में मार्क कर लेती थी और मैं बुक में ही पढ़ लेती थी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम्हें नोट बनाना इंपॉर्टेंट है, तुम इतना लिख सकते हो, तो मैं कहूँगी तुम नोट्स बनाओ, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल किसी ने प्रमोशन करने को नहीं बोला है। ये है देखो, चूहे ने भी ये काट दिया, ठीक है। मैंने इसी से पढ़ा था क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने जबरदस्ती बोला था कि खरीदनी है, यही खरीदनी है, तो मैंने यही खरीदी थी। पर क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने जबरदस्ती करके भी अच्छा किया, क्योंकि अब इसको लेके क्या हुआ, मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हो गई। मैं मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। मेरे को जहाँ, क्योंकि मैप के क्वेश्चन मुझे ना कुछ पता थे नहीं, मैप के क्वेश्चंस वगैरह और ये डायग्राम के एमसीक्यू वगैरह, ये सब ना थोड़ा सा मैं समझ ली थी कि हाँ ये ऐसे आते हैं ये सब। तो मैं बुक में ही देखो, बुक में ही ऐसे कर करके याद करती थी। मेरा पूरा जितनी मोटी बुक है, मैंने इसमें जितने भी वो है मैप और एमसीक्यू सब भर रखे हैं। सब खुद से देख देख के मैं बैठे बैठे क्लास में ही करती थी, ठीक है। ये एक डायग्राम दे दिया था केस स्टडी में, और इसमें मैं क्या कर रही थी, मतलब एक जगह ब्लैंक दे दी थी, तो उस ब्लैंक जगह को फिल करना था। और क्योंकि ये चीज मुझे आती थी, क्योंकि ये चीज मुझे इसने सिखा दी थी, तो ब्रो इसको लेना इंपॉर्टेंट है। अब भाई आ जाते हैं अपनी वीडियो एकदम लास्ट टॉपिक में, मैप की बात पे, ठीक है। लाइक 4 पेज लिए थे, 4 पेज को स्टेपल करके एक पतली सी 4 पेज की कॉपी बना ली थी, जिसमें मैंने वर्ल्ड और इंडिया के मैप जोड़ दिए थे, तो जिनमें है मैप का पूरा वो जब कवर किया हुआ था कि कहाँ से कौन सा मिनरल आता है, और एयरवेज सीवेज, ये सब कंप्लीट कर लिया था मैंने, उसमें ही ये सब रख दिया था। तो अभी क्या था, पेपर के एक दिन पहले मैंने बस उसको पलट पलट के एक बार देख लिया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तुमको भी ऐसे ही समझना है सब कुछ। और वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वीडियो देखना, वीडियो देखना ही नहीं, वीडियो समझना भी साथ में, ठीक है। ये लास्ट टाइम है, इसमें ब्रो करना है, ठीक है, इसमें करना है। तुम्हें पता है मेरी ज्योग्राफी मेरी इतनी वीक थी, इतनी वीक, मतलब मैंने मार्क्स बता दिए तो देख ही लिए होगे, हालांकि मैं सब में वीक थी, उसमें स्टिल मतलब ज्योग्राफी ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। पर क्योंकि मुझे लगा कहीं मैं ज्योग्राफी में फेल ही ना हो जाऊं, इतना डर लगता था, तो उसकी वजह से ना मैं ज्योग्राफी को इतना टाइट पकड़ ली, क्योंकि मुझे इतना डर लगता था कि, क्योंकि मुझे सबसे टफ ज्योग्राफी लगती थी। पॉलिटिकल साइंस मेरी फेवरेट थी, पर स्टिल मेरे पॉलिटिकल साइंस में इतने कम है और ज्योग्राफी में इतने ज्यादा, क्योंकि मैं इतना डर चुकी थी कि मैंने सबसे ज्यादा ज्योग्राफी को ही पढ़ डाला। तो भाई कभी कभी किसी सब्जेक्ट से डरना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोथ ब्रो, अच्छा पेपर देना, ठीक है। ओके बाय।